होती क्या है। दो दो फॉर्मेट की इनइक्वालिटी होती है, एक डायरेक्ट फॉर्म होता है, एक कोडिंग फॉर्म होता है। कोडिंग फॉर्म बेसिकली मेंस पे आता है, लेकिन पहले हमें डायरेक्ट फॉर्म एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। देखिए, अभी तक अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहली बार अगर इनइक्वालिटी देखी है, तो आपने इन जनरल देखा होगा कि ऐसा एक स्टेटमेंट हमें दिया जाता है जिसके बिहाफ में कंक्लूजन दिया होता है और हमें ये ट्राई करना होता है कि क्या ये कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं। ऐसा हमें क्रॉस चेक जो है वो करना होता है, ठीक है। तो अब हमें मालूम नहीं है कि ये क्या स्टेटमेंट लिखा है, कंक्लूजन क्या लिखा है, किस तरह से क्वेश्चन की अप्रोच करें। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए। अगर हम ट्रिक समझ जाएंगे तो शायद ऐसे क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक पे बात करेंगे जिसके बाद हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम लल्लन टॉप तरीके से जो है वो क्लियर होगा। समझते हैं बहुत ध्यान से ट्रिक को। देखिए, मान लीजिए ये 2 माली की एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें ऊपर रह रहे हैं बड़े भैया और बड़ी भाभी, नीचे रह रहे हैं छोटे भैया और छोटी भाभी, और बीच में रह रहा है नौकर। 2 माली की एक बिल्डिंग है, ऊपर रह रहे हैं बड़े भैया बड़ी भाभी, नीचे रह रहे हैं छोटे भैया छोटी भाभी, बीच में रह रहा है नौकर। तो कहीं ना कहीं जब घर में 2 भाई होते हैं, जब तक घर में 2 भाई होते हैं तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बेहतर चल रहा होता है। जब तक घर में 2 भाई भाई हो तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दिक्कत कहां शुरू होती है? जब इनका बियाह हो जाता है। अच्छा, बियाह होने के बाद दिक्कत कैसे शुरू होती है? अब ये जो बड़ी भाभी हैं, ये छोटी भाभी की बुराई किससे करेंगी? ले दे के किसी और से नहीं, अपने पति से करेंगे। और ये जो छोटी भाभी है, ये बड़ी भाभी की बुराई ले दे के किससे करेंगी? किसी और से नहीं, अपने पति से करेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे की बुराई अपने अपने पतियों से करेंगी और आखिरी में नतीजा क्या होगा, जो हम सभी जानते हैं कि आखिरी में ये दोनों परिवार क्या हो जाएंगे? आखिरी में ये दोनों परिवार जो है वो अलग हो जाएंगे। तो कारण आपने जान लिया क्यों अलग हुए, रीजन भी आपको समझ में आ गया। अब परिवार अलग हो चुके हैं, ऊपर बचे बड़े भैया बड़ी भाभी और नौकर, नीचे बचे छोटे भैया छोटी भाभी और नौकर। अच्छा, नौकर दोनों जगह कॉमन है, अभी भी नौकर दोनों जगह काम कर रहा है, अपना पैसा पीटे पड़ा है। कैसे? बड़ी भाभी की बुराई छोटी भाभी से करता है, छोटी भाभी की बुराई बड़ी भाभी से करता है, दोनों को बड़ा मजा आ जाता है। तो नौकर दोनों जगह कॉमन है, अपना बराबर जो है वो पैसा जो है वो पीटे पड़ा है, ठीक है। तो अब ऊपर बचे बड़े भैया बड़ी भाभी और नौकर, और नीचे बचे छोटे भैया छोटी भाभी और नौकर। अब मान लीजिए किसी दिन बड़े भैया के परिवार में इनके दरवाजे पे कोई संत आ गए। मान लीजिए इनके दरवाजे पे कोई संत आके खड़े हो गए, और घर में अगर तीनों लोग मौजूद हैं तो तीनों में से सबसे पहले संत महाराज का सम्मान जो है वो कौन करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर घर में तीनों लोग मौजूद हैं तो सबसे पहले इनका सम्मान जो है वो बड़े भैया करेंगे। अच्छा, मान लो बड़े भैया मौजूद नहीं है, बड़ी भाभी और नौकर हैं, तो बड़ी भाभी और नौकर में संत का सम्मान कौन करेंगे? जाहिर सी बात है, बड़ी भाभी करेंगी। अच्छा, मान लो बड़े भैया बड़ी भाभी दोनों मौजूद नहीं है, तो संत का सम्मान कौन करेगा? जाहिर सी बात है, फिर तो यहां पे नौकर ही करेगा, आखिरी में यहां पे नौकर ही करेगा। क्या हमें ये बात समझ में आई? फिर से एक बार समझो। मान लीजिए कोई संत जो है वो छोटे भैया के घर के दरवाजे पे खड़े हो गए, घर में तीनों लोग मौजूद हैं, छोटे भैया छोटी भाभी और नौकर। तो तीनों में से सबसे पहले संत महाराज का सम्मान कौन करेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे पहले यहां पे छोटे भैया करेंगे। मान लीजिए छोटे भैया मौजूद नहीं है, छोटी भाभी और नौकर है, तो छोटी भाभी और नौकर में कौन करेगा? जाहिर सी बात है, छोटी भाभी करेंगी। मान लो छोटे भैया छोटी भाभी दोनों मौजूद नहीं है, तो फिर इनका सम्मान कौन करेगा? तब तो फिर जाहिर सी बात है, नौकर ही करेगा। हमने क्या समझा? हमने ये जाना कि कभी भी अगर बड़े भैया घर में मौजूद, तीनों लोग मौजूद हैं, तो ऑलवेज प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी। अगर तीनों में से बड़े भैया मौजूद नहीं है, बड़ी भाभी और नौकर हैं, तो ऑलवेज प्रायोरिटी बड़ी भाभी को मिलेगी। और अगर बड़े भैया बड़ी भाभी दोनों मौजूद नहीं है, तो ऑलवेज प्रायोरिटी जो है वो किसको मिलेगी? वो यहां पे नौकर को मिलेगी। वंस अगेन समझिए, घर में तीनों लोग मौजूद हैं, सबसे पहले ऑलवेज प्रायोरिटी छोटे भैया को मिलेगी। अगर छोटे भैया मौजूद नहीं, छोटी भाभी और नौकर हैं, ऑलवेज प्रायोरिटी छोटी भाभी को मिलेगी। अगर छोटे भैया छोटी भाभी दोनों मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर, प्रायोरिटी यहां पे नौकर को ही मिलेगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जानना इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। एक ये सवाल है, 8 कंक्लूजन है, मिलकर एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, मुझे ए से एफ तक जाना है, तो ए से एफ तक मैं यहां से यहां तक जाऊंगा। घर में बड़े भैया, घर में भाभी, घर में नौकर,
नौकर, घर में भैया, घर में भाभी। तो घर में बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर मौजूद है, मतलब तीनों मौजूद हैं। तीनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी, तो बड़े भैया को यहां पे प्रायोरिटी दी जा रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब अगर मैं सी से एफ यहां पे जाऊंगा तो सी से एफ में मुझे यहां से यहां जाना है। जरा एक बार देखो घर में कौन कौन मौजूद है। घर में नौकर है, घर में बड़े भैया है, घर में बड़ी भाभी है। तो नौकर, बड़े भैया, बड़ी भाभी में किसको प्रायोरिटी? बड़े भैया को। और यहां प्रायोरिटी किसको मिल रही है? सर बड़े भैया को मिल रही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर यहां पे क्लियरली ये वाला भी ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, अब मुझे बी से ई जाना है, तो बी से ई हम कैसे जाएंगे? अगर मैं यहां पे देखूं तो बी से ई का जो है वो ये यहां पे ट्रिक है। घर में कौन कौन मौजूद है बी से ई में? सर भाभी भी हैं, नौकर भी हैं, बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर बड़े भैया को मिलेगी। जबकि यहां पे प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? सर यहां पे प्रायोरिटी बड़ी भाभी को दी जा रही है। इसलिए ये वाला जो है वो कंफर्म गलत होगा, क्योंकि प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलनी चाहिए, यहां आपने बड़ी भाभी को प्रायोरिटी दे दी है। आंसर कंफर्म गलत हो जाएगा। इस वाले पे आ जाइए, बी से डी मुझे जाना है। अब देखिए बी से डी कहां से कहां जाना है? तो बी जो है वो ये रहा और डी ये रहा। तो बी से डी जाने पे भाभी और नौकर है। भाभी और नौकर में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर भाभी और नौकर में प्रायोरिटी यहां पे भाभी को मिलेगी। और यहां प्रायोरिटी किसको मिल रही है? सर यहां प्रायोरिटी भी भाभी को ही मिल रही है। हाँ जी सर, ये वाला 100% यहां पे ट्रू, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने प्रॉपर जो है वो डिकोड कर लिया। अब आते हैं सी से ई में, देखते हैं जरा सी से ई में कौन कौन मौजूद है। तो सी से ई अगर मैं जाऊंगा तो घर में कौन कौन मौजूद है? सर घर में जो है वो नौकर है, बड़े भैया हैं। तो नौकर और बड़े भैया में बड़े भैया को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जबकि यहां बड़ी भाभी को प्रायोरिटी मिल रही है। सर ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ट्राई करते हैं। अब सर यहां पे ए से सी हमें जाना है। ए से सी में क्या क्या मौजूद है? सर ए से सी जाएंगे, घर में बड़े भैया, बड़ी भाभी। तो बड़े भैया, बड़ी भाभी में बड़े भैया को प्रायोरिटी। हाँ जी सर, बड़े भैया को प्रायोरिटी मिलेगी। नंबर 6 जो है वो कंफर्म यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने बना लिया। डी से एफ अगर मैं जाऊं तो डी से एफ जो है वो यहां से यहां तक है। तो बड़े भैया और बड़ी भाभी में प्रायोरिटी किसको? सर बड़े भैया, बड़ी भाभी में प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी, और यहाँ पे बड़े भैया को प्रायोरिटी दी जा रही है। हाँ जी सर, 100% हमारा ट्रू हो जाएगा। सी से डी में जाइए। सी से डी में क्या है? सर सी से डी यहां से यहां हम जा रहे हैं। घर में केवल नौकर ही मौजूद है, तो केवल नौकर को ही प्रायोरिटी मिलेगी। हमारा आंसर नंबर 8 जो है वो कंफर्म यहां पे ट्रू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कहीं कोई डाउट है, उस नंबर के आगे जरा क्वेश्चन मार्क लगा के कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक आध में और जो है वो खुद से बता दूंगा। सारे बच्चे, क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलिए और कॉन्सेप्ट को देखते हैं और सवाल को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इस सवाल को देखूं, इस सवाल में ध्यान से एक बार देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैं यहां पे टिक मार्क कर रहा हूं। किसी को भी कुछ डाउट लगे, आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में कोई भी नंबर आपको डाउट हो, उस नंबर के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा के कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट ना हो तो आप एनी जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने मैं टिक मार्क कर रहा हूं। ए से एफ बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर, बड़े भैया, यस। बी से ई नौकर, बड़े भैया, यस। सी से एफ बड़े भैया। डी से एफ बड़े भैया। बी से एफ बड़े भैया को प्रायोरिटी नहीं, मतलब बड़े भैया को प्रायोरिटी, बड़ी भाभी की बात की जा रही है। बी से एफ बड़े भैया। बी से ई बड़े भैया, बड़ी भाभी गलत। सी से ई बड़े भैया, बिल्कुल। सी से डी नौकर को प्रायोरिटी, और बी से डी बड़ी भाभी को प्रायोरिटी। हाँ जी सर, 100% यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। किसी को भी किसी नंबर में डाउट है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कोई डाउट ना हो एनी कमेंट करिए। जरा एक मिनट, एक बार जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो वॉच करिए।
चलिए और आगे पैटर्न को देखते हैं और फंडामेंटल को जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फंडामेंटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा मैं इस वाले क्वेश्चन पे जाता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे 23 कंक्लूजन है। ए से एफ, बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर, बड़े भैया, यस बड़े भैया, बड़े भैया को प्रायोरिटी तो बड़ी भाभी और नौकर को प्रायोरिटी नहीं। डी से एफ अगर मैं जाऊं तो बड़े भैया, बड़ी भाभी, जब बड़े भैया को प्रायोरिटी तो बड़ी भाभी और नौकर को प्रायोरिटी नहीं। बी से एफ अगर मैं जाऊं तो भाभी, नौकर, बड़े भैया, जब बड़े भैया को प्रायोरिटी तो बड़ी भाभी और नौकर को प्रायोरिटी नहीं। बी से ई अगर मैं जाऊं तो बड़ी भाभी, नौकर, बड़े भैया, जब बड़े भैया को प्रायोरिटी तो बड़ी भाभी को प्रायोरिटी नहीं। सी से ई अगर मैं जाऊं तो सी से ई, नौकर, बड़े भैया, जब बड़े भैया को प्रायोरिटी तो जो है वो नौकर को प्रायोरिटी नहीं। सी से डी में क्लियरली नौकर, जब नौकर को यहां पे प्रायोरिटी तो बड़े भैया या बड़ी भाभी को प्रायोरिटी नहीं। सी से एफ, जब घर में नौकर, बड़े भैया, बड़ी भाभी, जब बड़े भैया को प्रायोरिटी तो बड़ी भाभी और नौकर को प्रायोरिटी नहीं। बी से डी, जब बड़ी भाभी और नौकर है तो बड़ी भाभी को अगर प्रायोरिटी तो बड़े भैया और नौकर को प्रायोरिटी नहीं। नीचे के दोनों गलत, ये वाला सही। किसी को भी किसी भी नंबर में डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा क्वेश्चन मार्क के साथ, कोई डाउट नहीं, एनी जो है वो आप जरूर जो है वो मैसेज करिएगा। सारे बच्चे ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलिए और क्वेश्चन को समझते हैं और पैटर्न को देखते हैं। अब जैसे इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, कभी कभी सवाल हमसे जो है वो उल्टा पूछ लिया जाता है। मतलब ये है कि जैसे स्टेटमेंट आपका ऐसे दिया हुआ है तो कंक्लूजन आपसे पूछ लेगा कि मुझे बताइए क्या डी जो है वो लेस है क्या ए के। स्टेटमेंट ये दिया है, कंक्लूजन दिया है, क्या डी जो है क्या वो लेस है ए के। अब मेरी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भैया मुझसे बड़े हैं तो इसका मतलब ही यह है कि मैं उनसे छोटा होऊंगा। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे भैया मुझसे बड़े हैं तो क्या ये बोलने की आवश्यकता है क्या कि मैं उनसे छोटा हूं? द आंसर इज नो। इसे इंग्लिश में सुपरफ्लुअस बोलते हैं। इसका मतलब यह है, जब मैं आपसे कहता हूं कि डी छोटा है ए के तो इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर है डी के। यस और नो? क्या इन दोनों बातों में कोई अंतर है? नहीं सर, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप डी लेस बोलें ए को, चाहे ए ग्रेटर बोलें डी को, दोनों बातें एक जैसी होंगी सर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आप इस कंक्लूजन को या तो ऐसे ही जो है वो बना दीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, तो भी आप ए से डी जाएंगे, बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर में बड़े भैया को प्रायोरिटी मिल जाएगी सर। हाँ जी सर, 100% ये आंसर जो है वो मेरा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं क्वेश्चन जो है वो बनाने जाऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो एफ यहां पे लेस है ए के, इसका मतलब है कि ए क्लियरली ग्रेटर होगा एफ के। तो ए से एफ ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो यस बड़े भैया को प्रायोरिटी मिलेगी। हाँ जी सर, बड़े भैया को प्रायोरिटी यहां पे दी जा रही है। पहला वाला जो है वो 100% यहां पे ट्रू हो गया। ई से बी अगर मैं जाऊं, यानी बी से ई, तो बड़ी भाभी, नौकर, जैसे ई छोटा है बी के, इसका मतलब ये है कि बी यहां पे बड़ा होगा ई के। तो बी से ई, बड़ी भाभी, नौकर, बड़े भैया, यस बड़े भैया को प्रायोरिटी, बिल्कुल सही। एफ छोटा है सी के, इसका मतलब यह है कि सी यहां पे बड़ा हो जाएगा एफ के। तो सी से एफ, नौकर, बड़े भैया, बड़ी भाभी, हाँ जी सर बड़े भैया को यहां पे सिंपल जो है वो प्रायोरिटी मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। F बराबर C के, यानी C बराबर F के हो जाएगा। तो C से F अगर मैं जाऊं तो बड़े भैया को प्रायोरिटी, नौकर को प्रायोरिटी नहीं, ये वाला गलत। F छोटा बराबर C के है, इसका मतलब C जो है वो बड़ा बराबर F के हो जाएगा। तो C से अगर मैं F जाऊंगा
तो नौकर बड़े भैया बड़ी भाभी, तो सर बड़े भैया को प्रायोरिटी, बड़ी भाभी को प्रायोरिटी नहीं, ये वाला कंफर्म जो है वो गलत हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, एफ छोटा सी के, इसका मतलब है एफ छोटा बी के, मतलब बी जो है वो कंफर्म बड़ा होगा एफ के। तो बी से एफ में जाऊं, बड़ी भाभी नौकर बड़े भैया बड़ी भाभी, तो हाँ जी सर बड़े भैया को प्रायोरिटी, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ई छोटा बराबर बी के, इसका मतलब ये है कि बी यहां पे बड़ा बराबर ई के हो जाएगा। तो बी से ई अगर मैं जाऊंगा तो बड़ी भाभी नौकर बड़े भैया, बड़ी भाभी नौकर बड़े भैया में बड़े भैया को प्रायोरिटी, जबकि यहां पे बड़ी भाभी को प्रायोरिटी है, ये वाला कंफर्म गलत। ई यहां पे छोटा है सी के, इसका मतलब ये है कि सी बड़ा होगा ई के, तो सी यहां पे बड़ा हो जाएगा ई के। सी से ई अगर मैं जाऊं तो नौकर और बड़े भैया, तो हाँ जी सर बड़े भैया को 100% यहां पे प्रायोरिटी मिल जाएगी। डी बराबर सी के, इसका मतलब ये है कि सी यहां पे बराबर होगा डी के, तो हाँ जी सर नौकर को प्रायोरिटी 100% मिल जाएगी। और अगर मैं देखूं डी छोटा बराबर है बी के, इसका मतलब ये है कि बी यहां पे बड़ा बराबर हो जाएगा डी के, तो बी से डी अगर मैं जाऊं तो बड़ी भाभी और नौकर, हाँ जी सर बड़ी भाभी को प्रायोरिटी, ये 10वां कंफर्म ट्रू, कहीं कोई डाउट ना हो। एनी कमेंट सभी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक का पैटर्न भी आपको ठीक ठीक लेवल पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। जैसे अगर मैं नंबर 7 को वंस अगेन देखूं तो क्या दिया हुआ है, ई छोटा बराबर बी के, तो ई छोटा बराबर बी का मतलब ही क्या होता है सर, इसका मतलब ही क्लियर होता है कि बी जो है वो बड़ा बराबर ई के हो जाएगा। तो ई छोटा बराबर बी मतलब बी बड़ा बराबर ई। जब मैं बी से ई जाऊंगा तो मुझे घर में क्या दिख रहा है, घर में भाभी, घर में नौकर, घर में बड़े भैया। तो जब घर में बड़े भैया को हमें प्रायोरिटी देनी है तो बड़ी भाभी को प्रायोरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती है। उस हिसाब से नंबर 7 जो है वो क्लियरली हमारा क्या हो जाएगा सर, कंफर्म जो है वो रॉन्ग हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से हमने डन कर लिया, ठीक है सर, ओके। चलिए अब बात करते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहानी में हमने क्या क्या जाना, हमने कहानी में जाना कि परिवार में 2 भाई थे, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, फिर इनका किसी ने ब्याह करवा दिया। ब्याह करवाने के बाद इनके जीवन में थोड़ी जो है वो भयंकर हल्का फुल्का तूफान आया। फिर दोनों परिवार जो है वो लड़ झगड़ कर अलग हुए, अच्छी खासी लड़ाई हुई, उसके बाद दोनों परिवार अलग हो गए। अब मुझे बताइए, जब कभी भी आपके आसपास भी अगर कोई 2 परिवार लड़ के अलग होते हैं तो क्या वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करते हैं, यस और नो? कभी भी 2 परिवार अगर लड़ के अलग होते हैं तो क्या वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करते हैं? द आंसर इज नो, नहीं देखना पसंद करते। मतलब ये है कि अगर ये दोनों परिवार लड़ के अलग हो गए हैं तो अब कभी भी बड़े भैया और छोटे भैया सामने सामने नहीं आएंगे, कभी भी बड़ी भाभी और छोटे भैया सामने सामने नहीं आएंगे, कभी भी बड़े भैया और छोटी भाभी सामने सामने नहीं आएंगी, और ये दोनों तो खैर इस जन्म में सामने सामने नहीं आ सकती। मतलब क्या है, मतलब ये है कभी भी स्टेटमेंट के बीच में कैसा भी साइन ऑपोजिट होगा, ध्यान रखिएगा, आंसर आपका ऑलवेज जो है वो रॉन्ग होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे साइन ऐसा ऑपोजिट हो या फिर साइन आपका इस तरह से ऑपोजिट हो, ध्यान रखिएगा कैसा भी साइन ऑपोजिट हो, चाहे ऐसा दिया हो चाहे ऐसा दिया हो स्टेटमेंट के बीच में, उसे हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, ऑलवेज हम उसे रॉन्ग बोलेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया है, 5 कंक्लूजन दिया है, तो अगर आप डी से ए जाएंगे तो स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला क्लियरली गलत हो गया। डी से बी अगर मैं जाऊं तो स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये वाला भी क्लियरली गलत हो गया। इसके बाद अगर मैं ए से सी जाऊं तो स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये वाला भी क्लियरली गलत हो गया। इसके बाद अगर मैं ए से सी जाऊं तो अगेन ये वाला भी क्लियरली यहां पे गलत हो गया।
इसके बाद अगर मैं डी से ए जाऊंगा तो ये वाला भी क्लियरली यहां पे गलत हो गया, सारे के सारे गलत हो गए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि स्टेटमेंट के बीच में साइन क्या है, स्टेटमेंट के बीच में साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के बीच में कैसा भी साइन ऑपोजिट हो, किसी भी तरह का साइन ऑपोजिट हो, आंसर ऑलवेज जो है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं जरा आपको दे रहा हूं, जरा इसको ट्राई करके बताइए क्या सही क्या गलत। 1 मिनट का समय आपके लिए। जरा इसको ध्यान से देखते हैं। एफ से ए अगर मैं जाऊंगा तो एफ से ए जाने पे स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट ये गलत। ई से बी तक जाने में स्टेटमेंट के बीच का ये साइन ऑपोजिट ये वाला गलत। एफ से सी हम जाएंगे, स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट ये वाला गलत। एफ से सी स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट ये वाला गलत। एफ से सी स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट गलत। एफ से बी स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट गलत। ई से बी स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट ये भी गलत। ई से सी स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट ई से सी में ये वाला भी गलत। डी से सी अगर मैं जाऊं, साइन ऑपोजिट नहीं है लेकिन प्रायोरिटी किसको मिल रही है? सी से डी में छोटी भाभी को। जब सी से डी में छोटी भाभी को प्रायोरिटी मिल रही है तो नौकर को प्रायोरिटी जो है वो नहीं मिल सकती है, और नौकर को प्रायोरिटी अगर नहीं मिलेगी तो ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। इस वाले में डी से बी अगर मैं जाऊं तो डी से बी स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट ये वाला भी गलत हो गया। सारे के सारे रॉन्ग यहां पे हो जाएंगे। एवरीवन, चलिए अभी ये जरा एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से जरा ट्राई करिए। 1 मिनट का समय आपके लिए, चेक करके बताएं क्या सही क्या गलत। तो अगर मैं देखूं, जैसे यहां पे पी सेफ दिया, देखिए पी सेफ तक जाने पे घर में छोटे भैया और नौकर, छोटे भैया को प्रायोरिटी। एफ से जे अगर मैं जाऊंगा तो यहां से यहां तक मैं गया, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट ये वाला गलत। एल से ओ अगर मैं जाऊं तो छोटे भैया नौकर और नौकर छोटे भैया को प्रायोरिटी, हाँ जी ये वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ओ से यू अगर मैं जाऊं तो नौकर और नौकर, ये नंबर 4 जो है वो सही। जे से एम अगर मैं जाऊं तो एम ये रहा, जे ये रहा। एम से जे मैं जाऊं, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये वाला कंफर्म गलत, तो हमारा नंबर 5 जो है वो रॉन्ग हो गया। एम से डब्ल्यू अगर मैं जाऊंगा तो एम ये रहा, डब्ल्यू मतलब एम से डब्ल्यू, तो अगर आप देखें यहां पे जैसे एम लेस इक्वल है डब्ल्यू के, इसका मतलब ही ये है कि डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल एम के होगा। तो डब्ल्यू से एम में जाऊं तो बड़े भैया और बड़ी भाभी में बड़े भैया को प्रायोरिटी, जबकि यहां पे बड़ी भाभी को प्रायोरिटी है, ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। टी से क्यू अगर मैं जाऊं तो टी से क्यू, टी ये रहा और क्यू ये रहा, हमें दिख रहा है कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये वाला कंफर्म गलत हो गया। पी से डब्ल्यू अगर मैं जाऊं तो P जो है वो ये रहा, W ये रहा, तो W यहां पे जैसे P छोटा है W के, इसका मतलब ये है कि W बड़ा होगा यहां पे P के, तो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो यस W यहां पे ग्रेटर होगा, हाँ जी ये वाला बिल्कुल सही। Q से P अगर मैं जाऊं तो Q से P का क्या रास्ता है सर, P ये रहा, Q ये रहा, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, कंफर्म गलत हो जाएगा। M से G अगर मैं जाऊं तो M से G तक जाने में इक्वल लेस इक्वल और लेस, तो यस लेस को प्रायोरिटी होगी, नंबर 10 यहां पे कंफर्म ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से सारी बातें ट्रू और फॉल्स का सीक्वेंस जो है वो ऐसे बना देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कैसे हम अप्रोच करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस को और देखा जाए। अब देखिए मेरे सामने एक सवाल है सर, 3 कंक्लूजन है, कैसे हम इसको बनाएंगे। सर मैंने कहा एस से वाई जाइए। सर एस से वाई में कौन कौन मौजूद है, एस से वाई हम जाएंगे तो नौकर है, बड़ी भाभी है और नौकर है। सर नौकर बड़ी भाभी और नौकर में किसको प्रायोरिटी, सर बड़ी भाभी को। यहां प्रायोरिटी किसको, सर बड़ी भाभी को। क्या हो जाएगा आंसर, सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने कर लिया। सर एन से आर हम जाएं तो जरा एन से आर जाइए, कौन कौन मौजूद है। एन से आर में नौकर, छोटे भैया, नौकर, तो नौकर, छोटे भैया और नौकर में छोटे भैया को प्रायोरिटी, हाँ जी सर छोटे भैया को प्रायोरिटी मिल रही है, सेकंड वाली बात भी यहां पे ट्रू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जेड से एन अगर मैं जाऊंगा तो जेड से एन, जेड ग्रेटर है एन के, इसका मतलब है कि एन यहां पे लेस होगा जेड के, तो एन से जेड आप जाएंगे तो छोटे भैया को प्रायोरिटी, हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरा जो इस सवाल का आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सर मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे ऑल फॉलो जो है वो प्रॉपर बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, और जरा फॉर्मेट देखते हैं क्वेश्चन के। जैसे मैं कहूं कि ये वाला एक सवाल है, इसमें सर क्या हम निकालेंगे, जे से एम, जैसे मैं कहूं जे ग्रेटर है एम के, इसका मतलब ही है कि एम यहां पे लेस होगा जे के, तो एम से जे इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल और इक्वल, तो हमें मालूम है कि छोटे भैया को हमें ट्रू करना है और छोटे भैया एम से जे तक कहीं मौजूद नहीं है, तो एम से जे तक अगर कहीं मौजूद नहीं है तो पहला वाला गलत। एम से जे में अगेन अब नौकर और छोटी भाभी में छोटी भाभी को प्रायोरिटी मिलेगी और छोटी भाभी को प्रायोरिटी यहां पे नौकर दिया है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ओ से ई में अगर मैं जाऊं तो मैं जब ओ से ई तक जाता हूं तो मुझे दिखता है कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है और स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट आंसर को ऑलवेज रॉन्ग करेगा, इसका मतलब तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो मैं जब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखूंगा कि मैं इसमें क्या टिक करूं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि सर मैं यहां पे सीधे सीधे नन फॉलो कर दूंगा, मेरी तीनों की तीनों ही बातें फॉलो जो है वो नहीं कर रही हैं, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है सर, और सवाल को देखते हैं और पैटर्न समझते हैं। अब जैसे मैं कहूं इस वाले सवाल में क्या है,
आर से बी, पहला दिया है आर से बी, तो आर से बी मुझे क्या क्या दिखता है सर? आर से बी मुझे दिखता है नौकर और जो है वो बड़ी भाभी। तो नौकर और बड़ी भाभी में बड़ी भाभी को प्रायोरिटी, ये वाला ट्रू, बड़े भैया मौजूद नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यू से एम अगर मैं जाऊं, मतलब यहां से अगर मैं यहां तक जाऊं, तो बड़ी भाभी, नौकर, बड़ी भाभी, बड़े भैया, तो एट द एंड प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी और बड़े भैया को मिलेगी, मतलब मेरा जो आंसर है वो सेकंड एंड थर्ड फॉलो जो है वो 100% यहां पे हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने प्रॉपर जो है वो सॉल्व कर लिया सर। ठीक है, ओके। और देखिए, और पैटर्न को समझते हैं। भाई मैंने कहा मेरे सामने ये स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन। सर कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए जे से आर है, जे से आर का क्या मतलब है सर? अगर जे ग्रेटर है आर के, इसका क्या मतलब है सर? जे अगर ग्रेटर है आर के, इसका मतलब ये है कि आर यहां पे लेस होगा जे के। आप किसी भी तरीके से पढ़िए, आपके ऊपर है। जे ग्रेटर है आर के मतलब आर लेस है जे के, तो आर से जे हम जाएंगे नौकर, छोटी भाभी, छोटे भैया। तो सर छोटी भाभी, छोटे भैया और नौकर में किसको प्रायोरिटी? सर छोटे भैया को प्रायोरिटी। यहां प्रायोरिटी किसको मिल रही है? सर छोटे भैया को प्रायोरिटी मिल रही है। आंसर क्या होगा सर? आंसर कंफर्म ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई P से H मुझे जाना है सर, P कहां है, H कहां है? सर P ये रहा, H ये रहा। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। प्रॉब्लम ये है सर कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। साइन अगर ऑपोजिट होगा, इसका क्या मतलब है कि सर ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया सर। इसमें कहीं कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगला सर हमें P से K जाना है। कहां है P, कहां है K? सर P ये रहा, K ये रहा। तो बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर, बड़े भैया को प्रायोरिटी, हाँ जी सर बड़े भैया को प्रायोरिटी मिल रही है। मेरा जो आंसर है वो 100% फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो यहां पे बन जाएगा। ठीक है सर। और सवाल को देखते हैं। इस पे जरा बताएं सर कि इस पे क्या आंसर होगा? तो मैं अगर K से P जाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है सर? K ये रहा, P ये रहा। K से P तक जाने में स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट, ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। N से Q जाने पे क्या है सर? N कहां है? Q, तो N से Q ये हम चले गए। तो यहां पे छोटे भैया, नौकर, छोटी भाभी, तो छोटे भैया को प्रायोरिटी, हाँ जी सर सेकंड वाला बिल्कुल सही। ओनली 2 हमारा 100% जो है वो ट्रू आंसर डन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वाले में देखिए सर इसमें क्या है, V से D अगर मैं जाऊं तो D ग्रेटर, V छोटा है D के, इसका मतलब है कि D ग्रेटर होगा V के। तो D से V अगर आप जाएंगे तो नौकर और बड़ी भाभी, तो नौकर और बड़ी भाभी में हमें तो बड़े भैया को ट्रू करना है, बड़े भैया कहीं मौजूद नहीं है। पहला वाला 100% यहां पे रॉन्ग हो गया। H छोटा बराबर है V के, इसका मतलब V जो है वो बड़ा बराबर H के होगा। तो V से H अगर मैं जाऊं तो बड़े भैया और नौकर मतलब बड़ी भाभी, हमें मालूम है कि बड़े भैया मौजूद हैं तो बड़ी भाभी को प्रायोरिटी नहीं, यहां बड़ी भाभी को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये वाला कंफर्म गलत। सर दोनों ही यहां पे रॉन्ग जो है वो प्रॉपर बन जाएंगे। ठीक है सर। और सवाल देखते हैं। सर इसमें क्या बनेगा, इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हम देख पा रहे हैं कि ए से ई अगर मैं जाऊं तो ए से ई तक जाने में, मतलब यहां से यहां तक जाने में स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट है, यानी पहला वाला गलत। क्यों गलत सर? क्योंकि ए से ई के बीच में, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट ऑलवेज आंसर को रॉन्ग करता है, तो सर पहला वाला तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, सेकंड वाला क्या है सर? सेकंड हम सी से ई जाएंगे। सी कहां है, ई कहां है? सर सी ये रहा, ई ये रहा, दोनों के बीच में क्या है? सर छोटे भैया और छोटे भैया को ही यहां पे प्रायोरिटी मिल रही है। इसका मतलब सेकंड वाली बात हमारी 100% यहां पे ट्रू, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है सर? बी से ई। बी से ई क्या है सर? बी ये रहा, ई ये रहा, मैं यहां से यहां जाऊंगा, मुझे स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट मिल रहा है, कंफर्म मेरा तीसरा वाला गलत। हाँ जी सर, मेरा आंसर ओनली 2 यहां पे ट्रू आंसर जो है वो बन जाएगा। ओनली 2 यहां पे क्लियरली
और सवाल देखते हैं। अब यहां पे मुझे कहा आर से ई, ओ से टी। आर से ई तो आर ये रहा और ई जो है वो ये रहा। यहां से यहां तक जाने में क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट यानी पहला वाला कंफर्म यहां पे गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 में अगर मैं O से T जाऊं तो O ये रहा और T ये रहा, तो O से T तक जाने में स्टेटमेंट के बीच का साइन जो है वो कंफर्म ऑपोजिट होगा, इसका मतलब ये वाला भी गलत। तो दोनों ही मेरे रॉन्ग हो जाएंगे, बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर, यहां पे डन हो गया। तो मैं जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूं, वहां से आपको एक्स्ट्रा कंटेंट की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा और आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सेम टाइप के क्वेश्चंस को और अच्छे से रिवाइज जो है वो कर पाएंगे। जैसे इस सवाल को देखिए, मुझे कहां से कहां जाना है सर? B से L जाना है। जरा 30 सेकंड का टाइम लीजिए, सही गलत तो आप बता ही सकते हैं। तो मैं अगर यहां पे जाऊं तो B से L में क्या है? तो B ये रहा सर, L ये रहा। मैं देख पा रहा हूं स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, पहला वाला कंफर्म गलत। नेक्स्ट मुझे A से Y जाना है, तो A ये रहा, Y ये रहा। तो A से Y के बीच में अगेन स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये वाला भी गलत। सर दोनों ही यहां पे रॉन्ग हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएगा। 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए, खुद से एक बार जरा ट्राई करें। तो हमें क्या दिख रहा है? O से Y। अगर मैं O से Y यहां पे जाऊंगा तो ये नौकर नौकर, बड़ी भाभी बड़े भैया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। C से D अगर मैं जाऊं तो C से D ये रहा, तो ये नौकर नौकर, बड़े भैया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। मतलब C से D हमें छोटे भैया को प्रायोरिटी जो है वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको जरा चेक करके बताएं, 30 सेकंड केवल। तो B से Q अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है? छोटे भैया, छोटी भाभी, नौकर, छोटे भैया, यस छोटे भैया। Q से V अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है? बड़ी भाभी, बड़े भैया और नौकर, तो यस बड़े भैया को प्रायोरिटी। तो पहला और दूसरा दोनों ही यहां पे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। इसको जरा ध्यान से एक बार देखें। 20 सेकंड।
चलिए, तो पी से के अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, छोटी भाभी नौकर, छोटी भाभी और नौकर, तो छोटे भैया को प्रायोरिटी, यहां पे छोटी भाभी, ये वाला गलत। एम से आर अगर मैं जाऊं तो एम से आर में नौकर बड़ी भाभी, नौकर बड़ी भाभी, यहां बड़े भैया को प्रायोरिटी, तो दोनों ही गलत। यस, नन फॉलोज मेरा ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको जरा एक बार चेक करिए। चलिए, तो मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं, अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं, जे से ए, तो जे से ए अगर मैं जाऊं तो ये बड़ी भाभी, बड़े भैया और बड़े भैया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। और बी से आर, यानी बी लेस है आर के, मतलब आर जो है वो ग्रेटर होगा बी के, तो आर से बड़े भैया नौकर बड़ी भाभी, तो हाँ जी सर बड़े भैया, इसका मतलब सेकंड वाला भी ट्रू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है कि किस तरह से जो है वो बेस इनइक्वालिटी की अप्रोच करते हैं। ठीक है सर, ओके।